आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेंटेंस हम सिर्फ एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है वो है आई हैव टू। हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाएंगे, आई हैव टू, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम ट्रिक से बनाएंगे। तो पहले आपको ट्रिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद करनी, आई हैव टू, ठीक है। अगर आपको ये जो ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इन सेंटेंस को कहीं पर भी किसी समय भी आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। बल्कि जबकि हम किसी सेंटेंस को याद करते हैं, किसी सेंटेंस को हम रटते हैं, तो वो हमें थोड़े थोड़े याद होते हैं और हम कहीं पर बोलने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पर नहीं बोल पाते। हम सोचने लग जाते हैं कि हमें इन सेंटेंस में अभी क्या बोलना है, आगे क्या लगाना है, पीछे क्या लगाना है, तो हम सोचते रह जाते हैं। तो ट्रिक क्या होती है, एक छोटी सी ट्रिक होती है और ट्रिक हमें याद करनी होती है और वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है वो ट्रिक, और फिर हम ट्रिक से एक सेंटेंस को इतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक से, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, आई हैव टू, ठीक है। येलो बॉक्स में आपके लिए लिख दी गई है आई हैव टू, ठीक है। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, आई हैव टू। हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाएंगे, आई हैव टू, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ खाना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे कुछ खाना है। तो जो ये सेंटेंस हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंस है ये हम शाम को बोलते हैं, शाम को 6-7 बजे से। ये सेंटेंस हम डेली यूज़ सेंटेंस है और हम इस सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है। तो हमें अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाना है, आई हैव टू, ठीक है। मुझे कुछ खाना है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव टू, ठीक है। आई हैव टू हमने लगा दिया, हमारी जो ट्रिक थी वो हमने उठाकर लगा दी। अब हमें क्या करना है, ईट समथिंग। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। आपके वोकैबुलरी आपके लिए लिख दी गई है, कभी किसी वर्ड की वजह से आपको सेंटेंस समझ में ना आए, ठीक है। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। कुछ मतलब होता है समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस जो है वो ध्यान से सुनना, मुझे कुछ खाना है, ठीक है। मुझे कुछ खाना है, हम अपनी मम्मी को हम कहते हैं, शाम को कहते हैं या 6-7 बजे से कहते हैं कि मुझे कुछ खाना है, ठीक है। तो वो हमारे लिए तब बनाने के लिए जाती है। तो मतलब डेली यूज सेंटेंस है, हम कहते हैं इन सेंटेंस को कई बार कहते हैं। देखो, मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग। तो हमने क्या करा, हमने बस अपनी ट्रिक उठाई और लगा दी आई हैव टू, आई हैव टू, ठीक है। ईट समथिंग, ईट समथिंग, बस आपको एक वर्ड ऐड करना है और आपका न्यू सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ईट समथिंग, ईट मतलब होता है खाना और समथिंग मतलब होता है कुछ, ठीक है। मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग, ठीक है। आपको ये सेंटेंस यहीं पर ही याद हो जाएगा। मैं इतनी बार आपके लिए सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, 5 से 6 बार, आपको ये सेंटेंस यहीं पर ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ट्रिक जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको सभी सेंटेंस समझ में आएंगे। मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग, ठीक है। ये सेंटेंस बार बार इसीलिए रिपीट किए जाते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या करा, आई हैव टू ईट समथिंग। मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग। तो आप ध्यान रखना कि जो स्टार्ट में है वो स्टार्ट में क्या लगेगा, आई हैव टू, ठीक है। हर एक सेंटेंस में यही ट्रिक इस्तेमाल होगी, जिससे क्या होगा कि आप एक ट्रिक से बहुत सारे मतलब 100-200 सेंटेंस आप ऐसे ही बना लोगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, डेली यूज सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ट्रिक ध्यान में रखनी है, आई हैव टू, आई हैव टू, ठीक है। तो देखो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, देखो, आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमने क्या करा, अपनी ट्रिक थी उसको उठाकर हमने लगा दिया, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मुझे जाना है, कई बार क्या होता है फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ पर खड़े होते हैं, है ना।
तो वहाँ पर हमें जाना होता है तो हम जाने के लिए ये बोल सकते हैं आई हैव टू गो, ठीक है। अब आपको रीज़न भी बताना है कि आप क्यों जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मुझे घर जाना है, ठीक है। आई हैव टू गो होम, बस हमने क्या ऐड करा, होम ऐड करा आगे घर, ठीक है। तो ये हमारा एक नया सेंटेंस बन गया। मतलब ऐसे ऐड, एक वर्ड प्लस एक वर्ड ऐड करके हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ट्रिक से। वर्ड सबको पता होते हैं पर प्रॉब्लम ये होती है कि सेंटेंस को बोलें कैसे, ठीक है। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप इस सेंटेंस को कहीं पर भी किसी भी समय बोल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे छोटा छोटा आपके लिए लिख रखा है साइड में, ठीक है, कभी आपको स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और ये डेली यूज सेंटेंस है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हम कहते रहते कि मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे काम पर जाना है, आई हैव टू गो टू होम वर्क, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे काम पर जाना है, आई हैव टू गो टू वर्क। तो हमने बस ऐसे हम इन सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, आई हैव टू। आई हैव टू, हमें सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाना है, आई हैव टू, ठीक है। तो देखो, सेंटेंस जो है वो हमारा है मुझे पढ़ना है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। मुझे पढ़ना है, ये सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा हम शाम को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमें किसी ने काम बताया है ना, तो हम बहाना मारेंगे, क्या कहेंगे, मुझे पढ़ना है। तो इस सेंटेंस को कैसे कहोगे आप, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। देखो, हमने क्या करा, ट्रिक जो थी वो हमने उठाकर लगा दी। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या स्टार्टिंग में क्या लगाना है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। 5 से 6 बार मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट करूँगी, बस आपको ध्यान से फोकस करके सेंटेंस को सुनना है। जितना आप सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सेंटेंस इसी ही वीडियो में याद हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी लिखकर पेज में कहीं पर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। देखो, पढ़ना जो होता है ना उसे हम स्टडी कहते हैं, ठीक है। स्टडी, स्टडी, ठीक है, स्टडी। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम सिर्फ एक ट्रिक से बहुत आसानी से बहुत सारी सेंटेंस हम बना सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, और आप इन ट्रिक से इन सेंटेंस को आप बार बार बोलोगे, तो जिससे आपको इन सेंटेंस को बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको ये ट्रिक भी याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप इन सेंटेंस को खुद बना लोगे, ठीक है। देखो, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि हम क्या लगाएंगे, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, ठीक है। देखो, मुझे सावधान रहना होगा, ठीक है। मुझे सावधान रहना होगा, जो ये सेंटेंस है ये हम कब बोलते हैं, देखो, जब हम कई बार कहीं पर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो बिल्ली होती है वो हमारा रास्ता काट जाती है ना, तो हम कहते हैं ना कि मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि हमें पहले ही आभास हो जाता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। तो हम कहते हैं मुझे सावधान रहना होगा, ठीक है। तो देखो, हमने क्या करा, आई हैव टू, हमने क्या लगाया, आई हैव टू, जो है वो हमने उठाकर लगा दिया, आई हैव टू, ठीक है। अब हमने क्या ऐड करा, इसमें बस एक वर्ड ऐड करा, बी केयरफुल, केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। सावधान मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। यहाँ से आप नए नए वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, मुझे सावधान रहना होगा, मुझे सावधान रहना होगा। तो हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी, आई हैव टू, आई हैव टू, बी केयरफुल, बी केयरफुल, मुझे सावधान रहना होगा। सावधान मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। मुझे सावधान रहना होगा, आई हैव टू बी केयरफुल, ठीक है।
इन सेंटेंस को हम बहुत आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, जिससे इन ट्रिक से क्या होता है कि हमें सेंटेंस याद करने में और फिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहले ट्रिक देख लेते हैं। आई हैव टू, आई हैव टू। ठीक है, देखो, मुझे खाना बनाना होगा, मुझे खाना बनाना होगा। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जब हमारे घर में पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, कहीं पे वो चले जाते हैं, तो तब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, मुझे खाना बनाना होगा। अब मुझे ही तो खाना बनाना होगा, घर पर मैं ही हूँ तो मुझे ही खाना बनाना होगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? आई हैव टू कुक। ठीक है, देखो हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी, आई हैव टू कुक, कुक। ठीक है, मुझे खाना बनाना होगा, मुझे खाना बनाना होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर ये आपको सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। ठीक है, आई हैव टू आस्क, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। ठीक है, देखो पूछना जो होता है ना, उसे हम इंग्लिश में आस्क कहते हैं, आस्क। ठीक है, ASK, आस्क। मुझे पूछना है, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो बस आपका ध्यान सुनने में होना चाहिए, जिससे आपको ये सेंटेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे पूछना है, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क, आई हैव टू आस्क। हम इन सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आई हैव टू आस्क। ठीक है, बार बार ध्यान से इन सेंटेंस को सुनिए। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, आई हैव टू, आई हैव टू। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। हम कई बार किसी शॉप पे जाते, दुकान पर जाते, तो हम कहते हैं ना, मुझे खरीदना है। ठीक है, आई हैव टू बाय, आई हैव टू बाय। बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है, ये एक नया वर्ड है, खरीदना। खरीदने को हम क्या कहते हैं? बाय। ठीक है, बाय, बाय मतलब होता है खरीदना। कभी ना कभी आप कोई ना कोई चीज़ खरीदते होंगे, है ना, तो आप बोल सकते हैं, मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय, आई हैव टू। हमने क्या करा, अपने ट्रिक उठाकर लगा दी, आई हैव टू, आई हैव टू बाय। मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय। ठीक है, तो हम इन सेंटेंस को बहुत आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो भी एक ट्रिक से। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। ठीक है, शाम के टाइम जब हमें टाइम मिलता है, बड़ी मुश्किलों से सारे दिन हम बिज़ी रहते हैं, और शाम को जब हमें टाइम मिलता है तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, आई हैव टू कॉल। ठीक है, ये जो ट्रिक होती है, इस ट्रिक से क्या होता है कि आपको ना तो सेंटेंस रटने की ज़रूरत है, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, और जिससे फिर क्या होता है, आपको याद कर लिया आपने ट्रिक, और आप इससे कहीं पर भी किसी भी समय आप इन नए सेंटेंस बना सकते हो, और ये सेंटेंस आप खुद बोलोगे, आपके मुंह से खुद इंग्लिश निकलेगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन सेंटेंस को। ठीक है, आप बार बार इन सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको ये सेंटेंस खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या देना है, सिर्फ ट्रिक पर फोकस करना है। जितनी आपको ट्रिक पर आपका फोकस होगा, उतनी ही आप सेंटेंस खुद बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था हमारा, मुझे कॉल करना है। ठीक है, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। ठीक है, हम इन सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। और अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है ना, तो आपको करना क्या है, सुनने की आदत डालो। इंग्लिश है ना, आप सुनने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो इंग्लिश आप सुनो। ठीक है, सुनोगे तो आपको इंग्लिश ज़रूर आप खुद बोलने लग जाओ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये आपको सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।